अब मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज हैं जो स्टिच कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। कब के पड़े हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला इनको सिलने का। देखो इनकी साड़ी भी पहनने को हो जाएगी, पर मेरा ब्लाउज़ नहीं सिला। और एक बार तो मैंने इसको पहन भी लिया, साड़ी को दूसरे ब्लाउज़ के साथ अटैच करके। तो बस अब मैंने मशीन यहाँ पे अपनी रख ली है, देख सकते हैं आप। यहीं पर बैठ के मैं अपनी साड़ी हैं उनको, साड़ी नहीं ब्लाउज़ है उसको सिलूँगी फटाफट। और करते हैं फटाफट से रेडी। सारी तैयारी मैंने कर दी है, रील्स वील्स सब इसमें चढ़ा दी है। अब बस इसकी बाजू, ये पता है कब का परले घर, जब मैं उस घर में थी ना तब का मैंने इसको काटा था। फिर आधा मैंने यहाँ सिला। अब मुझे एक महीना होने को आया, 20 एक दिन हो गए। इसको आधा मैंने करके रखा था, मैंने कहा कहीं इसके टुकड़े खो जाएंगे इसलिए। तो अब ये बाजू बाजू मैंने देखो सब जोड़ दी है। बस मुझे इसको ऐड करना है, इसके साथ जॉइंट करना है और मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। मैंने कहा चलो अभी कनागत है, इतने फटाफट मैं इनको सिल लेती हूँ और बना लेती हूँ, क्योंकि उस दिन नहीं होगा जिस दिन हमारे कनागत होंगे। उस दिन ना ही मैं सिलाई पे बैठूँगी, ना ही मैं कोई और काम, ऐसा कोई काम करूँगी, मतलब सिलाई वाला कोई काम नहीं करूँगी। उस दिन कपड़े वपड़े नहीं धुलेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज का व्लॉग ऐसे स्टार्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं तो इस ब्लाउज़ को ना मैंने काट के काफ़ी दिन पहले रखा था और मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, इस वजह से मैं इसकी स्टिचिंग नहीं कर रही थी। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी और मुझे सबसे अच्छा लगता है मतलब खाना बनाना और अपना ये जो काम होता है मेरा सिलाई का। चाहे बेशक मैं इसमें 1 घंटा बैठूँ, पर मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे जो सारे जॉइंट थे वो मैंने जोड़ लिए थे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट इसका रह गया था वो मैं कटिंग करके यहाँ पे इक्वल कर लूँगी इसको। और फिर मुझे इसमें सिर्फ सिलाई लगानी रहेगी सिंपल वे में। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही है। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट दुकान देने की, पर क्या करूँ, अभी तबीयत थोड़ी ऐसी है ना, तो इस वजह जैसा भी बना है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये 3 दिन का ब्लॉग है, आप समझ सकते हैं। मैं एक दिन में ही अपने एक ब्लॉग बना के रख देती थी, पर मेरी तबीयत की वजह से मैंने ये 3 दिन का ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ना एडिटिंग करने का टाइम मिल रहा था, ना कुछ करने का टाइम मिल रहा था। तो यहाँ पे जो इसकी कटिंग है, मुड्ढे की जो कटिंग होती है, बाजुओं की जो कटिंग होती है, वो सारी मैंने कर दी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है, क्योंकि जब हम इसको सिलाई कर लेते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको काट देते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम फ़िटिंग करते हैं ना, तो हमारी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। तो उसमें कंफ्यूज़ नहीं होता कि ये वाला कपड़ा इस साइड से ज़्यादा है, उस साइड से कम है। तो हम इक्वल तरीके से ही फ़िटिंग करते हैं। और फ़िटिंग जो ब्लाउज़ की है, ये किसी भी सूट की आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से होती है। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें बाहर ही दे देती हूँ, पर मुझे बाहर में सिलवा तो लेती हूँ, पर मुझे उसका फिर ना पसंद नहीं आता है किसी का भी। क्योंकि जब अपने हाथ से हम सिलाई करते हैं ना, तो फिर हमें बाहर की सिलाई पसंद नहीं आती है। ऐसा ही होता है अक्सर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि सब चीज़ें इक्वल है ना, कहीं कुछ छोटा बड़ा कुछ है तो नहीं। वही सारी चीज़ें हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से जो है। अब मुझे सिर्फ इनको जोड़ना है, मतलब फ़िटिंग का निशान लगाकर मुझे इस पर फ़िटिंग करनी है और बाजू ऐड करनी है। तो फाइनली मेरा जो ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मशीन के ऊपर अब बैठ गए हैं, क्योंकि जो कटिंग थी वो सारी हो चुकी है। और बेड के ऊपर तो कटिंग होती नहीं है, मैंने बेड पे ही रख ली थी मशीन आज। तो यहाँ पर इस तरीके से, और जैसा हो पा रहा था ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रही थी मैंने कहा जितना मुझसे होगा उतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसा था नहीं कि बस लेके बैठे हैं, नहीं, बस वही कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए मैं बाजू इस तरीके से ऐड करती हूँ। और अपने हाथ से जब हम सिलाई करते हैं ना, तो उसका अलग ही वो चीज़ें होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता होता है कि हमने कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। दूसरे बंदे को तो फिर हम बता सकते हैं कि ये वाले करना है, वो वाला करना है। तो अब मैंने इसके बाद जो ब्लाउज़ सिला है वो कट स्लिप का सिला है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जब कटिंग करती हूँ ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मतलब मेरे को कैमरा कौन पकड़ेगा, कौन वो चीज़ करेगा, इसलिए मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। और सिलाई का तो ये, जब मैं सिलाई कर रही हूँ तो उसको साइड में रख लेती हूँ तो हो जाता है। और जो मैंने कट स्लिप का जो ब्लाउज़ है जो मैंने सिला है ना, वो भी फ़िटिंग बस उसकी करनी है, बाकी सारा मैंने उसको कर दिया है। और बस, और आप सब बताइए, आप सब क्या कर रहे हैं?
अब यहाँ इस साइड से दोनों तरफ मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी और फाइनली जो मेरा ब्लाउज़ है वो स्टिच हो जाएगा फिटिंग के निशान लगाकर। और इस तरीके से ऐड करते हैं हम बीच में से लगा के, तो हमारा जो बाजू है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, छोटी बड़ी कहीं से भी कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे इस तरीके इस टाइम बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड की भी आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, क्योंकि अब मौसम चेंज होता है ना, तो ये मौसम चेंज होने की वजह से बहुत जल्दी तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि अब एकदम से धूप होती है दिन में और शाम के टाइम सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो ये देखिए फिटिंग कितनी अच्छी बैठी है ना, बाजू की जो सिलाई हमने लगाई है, गोलाई जो होती है बाजू की, कितने अच्छे से। एक टाइम ऐसा था कि मुझे बाजू कटिंग करनी नहीं आती थी। तो अब यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट थोड़ा डे ठीक मैं हूँ, कपड़े मतलब वो रिलीफ है इसमें मुझे, तो निकाल रही हूँ, फिर और अपने मैंने इससे काम पे पहले ये लग वाला जाते वीडियो हैं। डाला था, तो पर कपड़े हैं उसमें जो कुछ जल चुकी हैं, इशू अब दिखा इन्हें रहा था निकाल लेते यूट्यूब, हैं। तो पहले तो फिर इसे मैंने बंद कर इसको दूँ, पता दूसरे चला करंट लग गया और मतलब मैं इसमें ऐड करके पेन बना भूल दिया। गई। तो आप सब देख सकते हैं। अब इसमें से मैं क्या करूँगी, जो कपड़े हैं उन्हें निकाल लूँगी और बस उसके बाद अपना धो धा के अपना रख देंगे, क्योंकि आज एक काफ़ी टाइम मैं वीक में हम 2 बार मशीन लगती है हमारे, वीक में हम बुधवार को लगाते हैं या फिर संडे को लगाते हैं, तो 2 बार लगते हैं। तो उसी टाइम कुछ टाइम से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी सारे कपड़े इस तरीके से हो रखे थे। तो यहाँ पर पता है आपको लग रहा होगा कि मैं कैमरे में बात कर रही हूँ, मैं कैमरे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कोई आया था मतलब तबीयत के लिए पूछने के लिए, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। वो कह रहे नहीं तुम अपना काम भी कर लो, तुम मेरे साथ बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इस हाथ तुम मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, यहीं पे हम दोनों बात कर लेंगे। तो अच्छा लगता है जब आपकी हेल्थ के लिए कोई आपसे पूछता है कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये वाला जो ब्लाउज़ मैंने पहना है ना, ये भी मैंने खुद से ही स्टिच किया है, और आई थिंक शायद आपको मैंने बताया भी होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो मुझे बाजू ब्लाउज़ अपने हाथ से ही पसंद आते हैं, क्योंकि मैं थोड़े लेंथी ब्लाउज़ डालती हूँ, और जो मैक्सिमम बाहर हम किसी से सिलवाते हैं तो उनकी जो सिलाई होती है वो 14 या 14.5, बहुत कहेंगे तब 14.5 करके देंगे, और मैं लेंथी थोड़े ब्लाउज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है कंफर्टेबल के हिसाब से, शॉर्ट इतने पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बात करते करते कपड़े भी निकाल लिए, और जो हमारे काम है वो भी जल्दी जल्दी से निमट जाएंगे। बस यही चीज़ें होती है जब हम संग साथ में काम निपटा लेते हैं। और इस टाइम हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। मेरी तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादातर वही देखते हैं, और तो कोई है नहीं देखने वाला, बच्चे भी हस्बैंड भी। तो वही चीज़ें होता है ना कि इसी को कहते हैं परिवार में वो चीज़ें देखनी, तो यही सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं लगभग लगभग निकल ही गए हैं। ये तो ऐसा हो रहा है, वो नहीं होता जादू मंत्र होता है जी, किसके अंदर फूक मार दो, जितने हाथ डालोगे उतने कपड़े निकलते ही रहेंगे निकलते ही रहेंगे। तो कितनी देर से तो मैंने निकाल रही हूँ, निकल ही रहे हैं, क्योंकि मशीन बड़ी है ना, तो हम इसमें इकट्ठे ही कपड़े डाल देते हैं। तो मतलब इसमें हमारे 3-4 दिन के कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो मेरे 2-3 चक्कर में ही हमारे कपड़े जो हैं धुल जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीन लेने का यही फ़ायदा, और वॉशिंग मशीन से हमें हेल्प बहुत होती है। मतलब ज़्यादा इतना झंझट नहीं होता है कि हाथ से धो या ये चीज़ें करो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और फिर मुझे तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कपड़े वपड़े को लेके धोने में, तो फिर जैसे हो पाता है ऐसे हो जाता है। अब मैं जा रही थी अपने लिए चौकी देखने के लिए कि मुझे चौकी मिली कि नहीं बैठने के लिए, पट्टा जिसे आप बोलते हैं। तो बट वो गीला था, क्योंकि बाथरूम में रखा था ना, तो अभी मतलब बच्चे नहाए थे तो वो गीला था। मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, और इन्हें करना तो है, अब बस फटाफट कर लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
धुलाई वुलाई सब हो चुकी है। इन कपड़ों की तय बना के भी मैंने रख दी है, घड़ी करके तय बना के, जैसे आप लोग जो बोलते हैं। तो कुछ लोग घड़ी बोलते हैं, कुछ लोग तय बना के बोलते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग कुछ इस तरीके से था। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने ढेर सारा प्यार देंगे आप इस व्लॉग में। तो रात को ये बनाई थी सब्जी आलू शिमला मिर्च की। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, और टेस्टी भी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैं अब पहले लगा ले रही हूँ अपनी प्लेट, क्योंकि मैंने चावल नहीं खाने हैं और ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं अपनी कटोरी इसको अच्छे से भर लूँगी और फिर देखते हैं क्या करना होगा। और मुझे ना रात में प्याज व्याज खाना ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि फिर बाद में स्मेल आती है। तो प्लेट ले लेते हैं और अपनी प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सबसे पूछा कोई खाएगा, तो कोई नहीं खा रहा था और मुझे थोड़ा जल्दी खाना था, दवाई भी लेनी थी इस वजह से। पर जैसी मैंने प्लेट लगाई तो ऐसी प्राची बोलने लगी मुझे भी खाना है। मैंने कहा चल ये वाली प्लेट तू ले ले, मैं अपनी बाद में लगा लूँगी। और प्राची को देख के फिर हर्षु बोलने लगा नहीं मेरी भी प्लेट लगा दो। तो भैया उसको भी प्लेट लगा के दी। तो इसमें बनाए थे चावल, मैंने तो चावल नहीं लिए, ये प्लेट लग रही है हर्ष की। और चावल थोड़े ही बनाए थे दोनों बाप बेटे के लिए, क्योंकि प्राची भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है चावल को, वो भी रोटी खाना पसंद करती है। और इस तरीके की जो सब्ज़ी बनती है ना, इसके साथ चावल हो तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी विसल है वो निकाल लेते हैं। कुकर गर्म रहता है ना, तो सीटी जब भी हाथ के हाथ लग जाती है। तो देखिए मैं एक बार और आपको करीब से सब्ज़ी दिखा देती हूँ, है ना। आप बताइएगा कैसी बनी है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी होती है, बड़ी बोलते हैं आप, सोयाबीन बोलते हैं, और इसमें प्रोटीन बहुत होता है इसलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। वीडियो पसंद आती लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।